भव्य राम मंदिर की देश विदेश गांव गली मोहल्ले में चल रही भव्य तैयारियां। जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय कुमार। लगभग 500 वर्षों का इंतजार अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। रामलला, मैया सीता, लखन और भक्त हनुमान संग अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस अनोखी कड़ी का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है, फिर वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। देश भर में श्री राम प्रभु के द्वारा भेजा गया न्योता आज संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, एबीवीपी एवं सनातनी संगठन घर घर जाकर श्री राम के न्योते को पहुंचा रहे हैं। अयोध्या धाम एक प्यारी दुल्हन की तरह सज गई है। देश भर के मंदिरों पर पूजा पाठ का आयोजन एवं महाभंडारे का आयोजन किया जा चुका है। जिस तरह विश्व भर की नज़रें अयोध्या धाम पर टिकी हैं और सभी अपने अपने हिसाब से प्रभु के कार्य में जुटे हैं, तो गुजरात का वापी शहर कहाँ पीछे रहने वाला था। संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सुबह की बेला में प्रभात फेरी और सायकाल में अक्षत वितरण यानी कि प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे गए न्योते को घर घर तक पहुंचाने में जुट गए हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। देश भर के कोने कोने से आए कार सेवकों का बलिदान आज सफल हुआ। सनातनी महापुरुषों का जिन्होंने राम के इस कार्य में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, आज उनका वह कर्म कार्य बलिदान साकार हुआ। अब समझने और सोचने वाली बात है कि कौन था वो जिसने प्रभु श्री राम के इस कार्य की अलग जगाई, और कौन था वो आरएसएस का प्रचारक जिसके इस आइडिया ने अयोध्या आंदोलन को घर घर पहुंचा दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन करीब 450 साल से चलने की बात कही जाती है। अंग्रेजों के समय 1934 में हुए दंगे और विवादित ढांचे पर हमला हो या 1949 में विवादित परिसर के अंदर मूर्तियों का रखा जाना हो, ये आंदोलन ज़्यादातर अयोध्या तक ही सीमित रहा। 1980 के दशक में इस आंदोलन को देश भर में फैलते देखा गया। सवाल उठता है, इसे गांव-गांव के कैसे पहुंचाया गया? किसका दिमाग काम कर रहा था इसके पीछे? आखिर यह किसका दिमाग था जिसने रामशिलाओं के जरिए इस आंदोलन को एक झटके में गांव-गांव घर-घर तक पहुंचा दिया? हमेशा नेपथ्य में रहे इस आदमी का नाम था मोरोपंत पिंगले। अब मोरोपंत पिंगले कौन थे, आइए जानते हैं, आपको बताएंगे। मगर पहले हम आपको बता दें कि अयोध्या आंदोलन से जुड़े ये रोचक किस्से हम ला रहे हैं एक खास किताब के, जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। किताब के लेखक हैं टीवी 9 नेटवर्क के न्यूज़ डायरेक्टर हेमंत शर्मा। वापस रोमपंत पिंगले की कहानी पर लौटते हैं। दरअसल पिंगले की अयोध्या आंदोलन के असली रणनीतिकार थे। उनका ही आइडिया थे कि देश भर में रामशिलाएँ घुमाइए, फिर उनको पुजवाकर हजारों लोगों से उनका भावात्मक रिश्ता बनाइए। इसी प्रयोग के तहत देश भर में कोई 3 लाख रामशिलाएँ पूजी गईं। फिर गांव से तहसील, तहसील से जिला, जिले से राज्य मुख्यालय होते हुए कुछ 25,000 शिलाएँ अयोध्या के लिए निकली थीं। कोई 6 करोड़ लोगों ने रामशिला का पूजन किया। 40 देशों ने पूजित शिलाएँ अयोध्या आईं। पहली शिला बद्रीनाथ में पूजी गई। पूजने वाले हर व्यक्ति ने ₹1.25 चढ़ाए, यानी अयोध्या के शिलान्यास से 6 करोड़ लोग सीधे और भावनात्मक रूप से जुड़े। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इतना संघन और घर घर पहुंचने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ। गोरक्षा आंदोलन भी इतना बड़ा नहीं बन पाया था। पिंगले के प्रयोग का असर ये हुआ कि गांव में रह रहा भारत राम मंदिर के लिए संकल्पबद्ध हो उठा। देश भर के साधु संत आंदोलित हो उठे। जिस गांव ने भी शिला दान की वह उसके सम्मान की खातिर जान देने को तैयार हो गई। यही वजह थी कि मोरोपंत पिंगले को राम जन्मभूमि आंदोलन का फील्ड मार्शल कहा जाता था। मोरोपंत का जन्म 30 अक्टूबर 1919 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे वैसे महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। नागपुर मैरिज कॉलेज से ही उन्होंने स्नातक किया था। पिंगले आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार के हाथों गढ़े गए थे। 1930 में ही वे संघ के संपर्क में आ गए थे। 1941 में पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने प्रचारक जीवन की शुरुआत की। सबसे पहले उनको मध्य प्रदेश में खंडवा का सह विभाग प्रचारक बनाया गया। बढ़ते बढ़ते वे सहकार्यवाह के पद तक पहुँचे। मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में ही 1984 में राम जानकी रथ यात्रा आंदोलन शुरू हुआ था। वे इस यात्रा के संयोजक और नियंत्रक थे। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 रथ निकले थे। इस रथों में राम को कारावास के भीतर दिखाया गया था। यह अयोध्या में राम की स्थिति का जीवंत चित्र था। इन रथों से ही हिंदी पट्टी में लोगों के अंदर विद्रोह जगा दिया। इन्हें राम की खातिर कुछ भी कर गुजरने की तैयारी कर दी थी। अब राम मंदिर बनने की कगार पर है और ऐसे ऐसे महापुरुषों जिन्होंने कार सेवक में या कार सेवा में अपनी आहुति दी, उन सभी को याद करने का वक्त है। ऐसे ही कई महापुरुष हमारे बीच जुड़ेंगे।
21 और 22 तारीख को हम ऐसे कई कार सेवकों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने प्रभु श्री राम के इस कार्य में अपना जीवन बलिदान कर दिया। जय श्री राम मित्रों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।